वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त्य एसोसिएट्स। और तो चलिए अब हम जैसे मेरी एक प्रीवियस वीडियो थी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, जहाँ पर मैंने आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया था। तो वही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम आगे आज डिस्कस करेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो मेरी पहली वीडियो थी, मेरी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वीडियोस थी, उसका लिंक ऊपर दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक दैट इज बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और हम इनके बेसिस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझना। तो चलिए स्टार्ट हो जाओ, थैंक यू। तो चलिए पहले तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं, कैंडल के कंस्ट्रक्शन समझेंगे, कैंडलस्टिक बनती कैसे है। एक बुलिश कैंडल होती है हमारी और एक बेरिश कैंडल होती है, दो ही कैंडल्स हमारे पास आती हैं। जो बुलिश कैंडल होती है उसका एक हाई होता है और एक लो होता है, क्योंकि लो से हाई जाएगी तभी बुलिश बनेगी। एक हाई बनाएगी और एक लो बनाएगी, और एक जहां पर उसका जो कैंडल ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा, यहीं पर आके क्लोज हो, यहीं पर तो उस पर सेलिंग प्रेशर आएगा, जहां सेलिंग प्रेशर खत्म होता है वो उसका क्लोज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, एक उसका ओपन यहाँ से ओपन होगी और एक सेलिंग प्रेशर उस पर आएगा, यहाँ पर आके वो लो बनाएगी। तो उसका ओपन यहाँ पे आएगा, क्लोज यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो जहां पर वो हाई से शुरू हुई तो थोड़ा उस पर सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पर वो एग्जैक्टली ओपन हुई, फिर एक सेलिंग प्रेशर नीचे आया तो क्लोज किया उसने वापस एक बाइंग प्रेशर के साथ। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा। अब जो मोस्टली जॉगिंग स्टार्ट जो डिस्कस करते हैं वो क्या होती हैं, वो होती है हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न में जब हम डिस्कस करते हैं, एक होती है रियल बॉडी, एक होती है टेल और एक होती है विक। तो यूजली ये तीन टर्म्स यूज की जाती हैं, विक, रियल बॉडी और टेल। तो इन तीन चीजों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार मैं इसी चीज को इस वीडियो में यूज करूंगा। तो चलिए पहली जो कैंडलस्टिक पैटर्न आज हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न द हैंगिंग मैन, डार्क क्लाउड्स, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार पैटर्न, थ्री ब्लैक क्रॉस, ब्लैक मरबुजो, थ्री इनसाइड ऑफ, बेरिश हरामी, शूटिंग स्टार, टॉपवर्ड टिजो टॉप, थ्री आउटसाइड डाउन और बेरिश काउंटर अटैक। तो ये सब जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है बड़े अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, और इनको अगर सही तरीके से एनालाइज किया जाए तो आप एक बेटर तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। जो लोग हैं जो इन कैंडलस्टिक को समझते हैं, अगर वो इनके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो उनकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो 70% बढ़ जाती है। ट्रेड के सक्सेसफुल होने की 70% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बहुत कुछ बता देते हैं। चलिए राइट, चलिए शुरू करते हैं पहले कैंडलस्टिक हैंगिंग मैन से। हैंगिंग मैन बेसिकली क्या है? हैंगिंग मैन क्या है? एक इस तरीके से आपके लिए एक हैमर बनेगा, इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे मेरे चीज को। हैंगिंग मैन इसलिए क्यों है क्योंकि एक इस पे ना बाइंग प्रेशर आया और फिर एक इस पे सेलिंग प्रेशर आया। क्या हुआ? पहले तो बाइंग प्रेशर आया, फिर एक सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट एक नीचे आके बंद हुआ। तो ये बताता है टॉप पे बनेगा, जब भी अपस्टैंड मार्केट जा रही होगी बुलिश, वहां पर एक हैंगिंग मैन ऐसे बनेगा, ऐसे भी बन सकता है। तो ये हैंगिंग मैन बनेगा। इट मीन्स हैंगिंग मैन क्यों? यहाँ पे इसकी गर्दन रहेगी, यहाँ पे इसको समझ लो जो टांगे हैं, बॉडी है, लोअर बॉडी रहेगी। तो इट मीन्स ये एक रस्सी पे लटक गया है, हैंगिंग मैन इसलिए बोलते हैं। तो साइकोलॉजी इसलिए बिहाइंड यही होती है कि सेलर्स ने पुश किया मार्केट को नीचे आने के लिए, और अल्टीमेटली बायर्स को मार्केट को छोड़ना पड़ा, तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न आपको मिल जाता है। तो इस हैंगिंग पैटर्न के एक एग्जांपल से समझते हैं। हैंगिंग मैन एक एग्जांपल पैटर्न से समझे तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड था मार्केट में, जो मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना हमारे लिए। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करना बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। मैं नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करूंगा। जब हैंगिंग मैन बन जाएगा तो ये नहीं कि इमीडिएटली ट्रेड ले लूंगा, आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू बी फॉर्म्ड। जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी, उस कैंडल का जो हाई होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, लो जो होगा वो मेरा एंट्री होगा। यहां पर मैं एंट्री लूंगा जब ये कैंडल बनेगी, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरीके से मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और मेरा जो प्रॉफिट हो कहां तक रहेगा वो आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। बेसिकली मुझे जो दिख रहा था वो यहाँ तक दिख रहा था, तो यहाँ तक एक हम अपना टारगेट लेके चलेंगे, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं आगे डार्क क्लाउड पैटर्न। अगर डार्क क्लाउड पैटर्न को हम देखें तो डार्क क्लाउड पैटर्न क्या है? ये कहता है कि जो
मार्केट है, अगर ये डॉकआउट पैटर्न जब बनेगा मार्केट में, तो मार्केट एक ना बड़ा सा, आई मस्ट से कि सेलर्स बड़े मतलब एग्रेसिव हो चुके हैं मार्केट में। डार्क क्लाउड पैटर्न कहते हैं, बड़ा एग्रेसिव से बताते हैं, और मोस्टली जब ये पैटर्न बनता है तो मोस्टली हम कहते हैं नेक्स्ट कैंडल जो है बेरिश ही बनती है। ठीक है, सो एक अपवर्ड ट्रेंड के बाद आएगा, एक बुलिश कैंडल बनी होगी, उस बुलिश कैंडल को ऊपर एक रेड कैंडल बनेगी, और ये रेड कैंडल जो है इस बुलिश कैंडल के 50% को ओवरटेक कर लेगी बॉडी को। जैसे इसने इसको ओवरटेक कर लिया, वी गॉट ए कंफर्मेशन कि मार्केट बेरिश हो सकती है और एक रिवर्सल ट्रेंड मार्केट में आ सकता है। कंफर्मेशन कहां से मिलेगी? अगेन नेक्स्ट कैंडल से कंफर्मेशन मिलेगी हमें। ठीक है, तो चलिए एक हम एग्जांपल से समझते हैं। अब ये देखिए एग्जांपल से, प्योर ट्रेंड क्या था? एक अपवर्ड ट्रेंड था, एक मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी, फिर एक बेरिश कैंडल बनी, और इस बेरिश कैंडल की बॉडी को 50% बॉडी को इसने ओवरटेक कर लिया। राइट, जब ये बनी तो हम क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश बनी, तो हमारा क्या हो गया, ट्रेड कंफर्म हो गया कि सर अब तो मार्केट बेरिश है। तो मेरी एंट्री कहाँ रहेगी? मेरी एंट्री जो रहेगी इसके लो पे रहेगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसका हाई। एंट्री कहाँ रहेगी? इसके लो पे, और स्टॉप लॉस रहेगा हाई, और हम इस तरीके से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर मैं इसके बेसिस पे देखूं तो जो मेरा स्टॉप लॉस मतलब जो मेरा टारगेट बनता था, वो मेरा टारगेट बनता था यहाँ पर, ये मेरा टारगेट बनता था। राइट, तो ज़्यादा है नहीं इसमें, देखिए सिंपल सा है। एक ऐसी आपके लिए बुलिश कैंडल बनेगी, उस बुलिश कैंडल के ऊपर एक रेड कैंडल बनेगी जो इसकी बॉडी को 50% बॉडी को ओवरटेक कर लेगी। इट मीन्स कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। राइट, चलिए नेक्स्ट कैंडल की एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट कैंडल समझते हैं, बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग क्या है? जैसे बुलिश इनगल्फिंग से में आ रहा है, वैसे बेरिश इनगल्फिंग है। तो बेरिश इनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनी होगी, इस ग्रीन कैंडल को, पूरी ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ओवरटेक कर लेगी पूरा। इट मीन्स कि जो बायर्स हैं उनको ओवरटेक कर लिया है सेलर्स ने, सेलर्स हैवी रश से आ रहे हैं। तो अब क्या, इट मीन्स कि एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। हम इस ट्रेंड रिवर्सल के जब ये कैंडल बनेगी तो कभी कॉर्ड कंफर्मेशन बने नेक्स्ट कैंडल। चलिए नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड करते हैं, वो देखते हैं। सॉरी, ओके, आई मस्ट सो सॉरी सॉरी। तो ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न जो बनेगा हमारे लिए इवनिंग स्टार्ट पैटर्न रहेगा। इवनिंग स्टार्ट पैटर्न क्या है? मल्टी कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, एक यहाँ पर ना एक आपके लिए एक बुलिश कैंडल बनेगी, एक डोजी बनेगी। डोजी मीन्स सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर भी आ रहा है, सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। तो मार्केट में एक आपको बाइंग प्रेशर भी और सेलिंग प्रेशर दोनों एक साथ दिखेगा, और एक डोजी बनेगी। डोजी ऐसे भी बन सकती है, पतली सी स्टिक रहती है। तो मार्केट बड़ी इनडिसिसिव सी रहती है इस टाइम, क्योंकि मार्केट किस तरफ जाएगी। जब ये बनती है तो हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। जब नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, जैसे ये देखिए आप, इस कैंडल ने इसको पूरा ओवरटेक कर लिया, इट मीन्स कि इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, और थर्ड कैंडल के बेसिस पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए इवनिंग स्टार पैटर्न की एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनी, एक इवनिंग स्टार, यहाँ पर एक डोजी बनी। डोजी मीन्स सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर एक्जैक्टली सेम रहा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और इसको पूरा ओवरटेक कर लिया है इसने। इस कैंडल ने इसको पूरा ओवरटेक कर लिया। जब हमें इसकी यहाँ से देखें तो इसको पूरा ओवरटेक कर लिया डाउनवर्ड, तो ये बिगर कैंडल बन रही है। इट मीन्स इवनिंग स्टार पैटर्न हुआ है और मार्केट अब डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो मेरी एंट्री कहाँ रहेगी? मेरी एंट्री यहाँ रहेगी। मेरा स्टॉप लॉस का रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस की हाई रहेगा इवनिंग स्टार का। सो दैट्स इट, इस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो टारगेट मैं नहीं कर, मैं यहाँ होता तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट लेता। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट कैंडल समझते हैं। नेक्स्ट कैंडल जो है हमारे पास है वो थ्री डार्क क्रॉस है। थ्री डार्क क्रॉस का मतलब थ्री रेड कैंडल्स, कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनेंगी। एक अपवर्ड ट्रेंड होगा मार्केट में, और इनका एक सीधा सीधा एक थ्री रेड कैंडल, वन रेड कैंडल, टू रेड कैंडल, थ्री रेड कैंडल, मीन्स कि मार्केट बेरिश है, बहुत ज्यादा बेरिश होने वाली है। राइट, तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एक अपवर्ड ट्रेंड था मार्केट में, थ्री ब्लैक क्रॉस बने, वन रेड कैंडल, टू रेड कैंडल, थ्री रेड कैंडल्स, और इन्हें कंफर्मेशन दिया कि सर अब हमारा बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला। तो मेरा एंट्री कहाँ रहेगी? मेरी जो एंट्री रहेगी वो इस कैंडल के लो पे रहेगी। राइट, और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। जो सेफ है, जो सेफ खेलना चाहते हैं वो यहाँ भी ले सकते हैं, बट जो अग्रेसिव है, जो मार्केट समझते हैं, वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और यहाँ पर अपनी एंट्री रखते हैं।
इस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे और मेरा जो टारगेट रहता है, अगर मैं यहाँ पे होता तो मेरा टारगेट ये रखता। जैसे चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ब्लैक मारुबुजु कैंडल पैटर्न जो है, मैं ये भी एक ना पूरा से रेड कैंडल से बनती है। ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनेगी और ये शो करेगी कि जो सेलर्स हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट पे, ट्रेंड टू बेरिश। एट दिस कैंडल फॉर्मेशन बायर्स नीड टू बी कॉशियस एंड क्लोज देयर बाइंग पोजीशंस। जब अगर आपको ऐसी कैंडल बनती हुई दिखे तो अपनी जो पोजीशंस हैं बाय वाली कॉल साइड पे वाली उनको क्लोज करने की कोशिश कीजिए जितनी जल्दी कर सकें, क्योंकि ये एक बताती है कि मार्केट में एक बेरिश पैटर्न आ सकता है। राइट, चलिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड था। राइट, तो मार्केट में एक कैंडल बनी हमारी, ये हमारी बेरिश मारुबुजु बनी। ये देखिए कैंडल हमारी बनी बेरिश मारुबुजु, बहुत लॉन्ग सी कैंडल बनी। अब इसकी एंट्री हमारी कहा होगी नेक्स्ट कैंडल की, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग पे। तो एंट्री अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं इसकी एंट्री यहाँ करता और मेरा स्टॉप लॉस ये रहता और मैं अपने ट्रेड को ट्रेल करता। अगर मैं अगर टारगेट मांगे चलता तो मेरा पहला टारगेट ये रहता, नेक्स्ट कंफर्मेशन मिलती, जैसे यहाँ वापस मिल रही है हमको, यहाँ कंफर्मेशन मिलती तो मैं नेक्स्ट अपना इसको ट्रेड करता। ठीक है, तो बेरिश मारुबुजु आपको समझ आ गया, एक लंबी सी रेड कैंडल बनेगी, मींस मार्केट में सेलिंग प्रेशर एग्जिस्टिव हो चुका है और आपकी जो कॉल पोजीशन है आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट कैंडल को समझते हैं। थ्री इनसाइड डार्क कैंडल्स बोलते हैं, थ्री इनसाइड डाउन कैंडल्स हैं। थ्री इनसाइड डाउन कैंडल्स क्या मतलब, एक ग्रीन कैंडल थी, उसके अंदर ही एक रेड कैंडल बनी, फिर उसके अगेंस्ट एक रेड कैंडल बनी, तो इसे कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हमें अगर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो हमें क्या करना है, बायर्स को बड़ा कॉशियस रहना है, बड़ा ध्यान से रखना है। राइट, अब देखिए बड़ी फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल शुड बी द हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न वैसा ही बन रहा है। एक बुलिश सी कैंडल थी, उसके अंदर एक छोटी सी कैंडल बनी, तो इसने तो कंफर्मेशन दी कि हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि भाई मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुका है। राइट, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुका है। चलिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, नॉट फीलिंग वेल। तो एक मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, उसके अंदर एक रेड कैंडल बनी, देख सकते हैं इसके अंदर एक रेड कैंडल बनी, देन एक रेड कैंडल बनी जिसने पूरा इसको ओवरटेक कर लिया, विच गिव अस अ कंफर्मेशन कि मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर मैं ट्रेडर होता तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री रखता, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखता और अपने टारगेट को अचीव करता। और अगर मेरा स्टॉप लॉस रहता, अगर पीछे कंटिन्यूस पैटर्न नहीं है तो मेरा यहाँ तक एक टारगेट रहता। राइट, चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो मैं पीछे बता रहा था आपको, बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। एक ग्रीन कैंडल बनेगी आपके लिए, मींस मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में थी, एक ग्रीन बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके अंदर एक छोटी सी रेड कैंडल बनी। सॉरी, आई एम नॉट एग्जैक्टली वेल, बट जैसा ना व्यूअर से मेरा प्रॉमिस था कि मैं वीडियो बनाऊंगा उनके लिए नेक्स्ट वीडियो, तो पहली वीडियो को मेरे बहुत प्यार मिला मुझे, तो इसलिए मैंने सेकंड वीडियो बनाई। अब ये एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, बायर्स पे सेलर्स ने प्रेशर डाला है और अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में थी, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हमारे लिए बुलिश, देन एक छोटा सा उसके अंदर पैटर्न बना, क्योंकि इसका हाई, ये देखिए ना इसको, ये इसका हाई, ये इसका हाई, इसके अंदर ही कैंडल बनी है, तो इट मींस बेरिश हरामी कैंडल पैटर्न बन चुका है। अब हम एंट्री कैसे लेंगे, कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल से बनेगा, तो मेरी नेक्स्ट एंट्री जो रहेगी, अगर मैं ट्रेडर होता मेरी एंट्री ये रहती, मेरा स्टॉप लॉस ये रहता और मैं अपने टारगेट को अचीव करता। मेरा टारगेट कहाँ तक रहता, पहला टारगेट मेरा रहता है यहाँ पर, सेकंड टारगेट जो रहता है मेरा यहाँ पर, और मैं अपने टारगेट को इजिली अचीव कर लेता। ठीक है, तो अपवर्ड ट्रेंड के बाद ही है, ये सब बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही हैं। नेक्स्ट कैंडल को समझते हैं, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार्स मीन जैसे एक आसमान से तारा तोड़ता है, हम विश मांगते हैं। अब क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मूवी में देखा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। शूटिंग स्टार जब पैटर्न बनता है, जो ट्रेडर्स है वो डरते हैं मार्केट में, यानी क्या हो रहा है। तो चलिए एक समझते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, क्योंकि एक कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बना कि एक मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड में था, एक टॉप पर जाके मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया, ये सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिखा और यहाँ पर हमें दिखा कि सेलर्स एग्रेसिव हो चुके हैं। ठीक है, दिस इज अ रिवर्स ऑफ ए हैंगिंग मैन, ये रिवर्स का हैंगिंग, अगर हैंगिंग मैन देखूं,
हैंगिंग मैंग ऐसे बनता है, रिवर्सल है उसका, रेड में फॉर्म होगा एंड द अपर शेडो इज मोर देन ट्वाइस रेड बॉडी। थ्योरी आप यहाँ पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें बेटिकली, और मैं पर्टिकुलरली आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। पर्टिकुलर सोल्यूशन ये है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ये बताता है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है और जो सेलर्स है वो थोड़े से अग्रेसिव हो रहे हैं मार्केट में, तो जो बायर्स है उनको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में था, अगर मैं ट्रेंड लाइन आपके यहाँ ड्रॉ करूँ तो मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में था, यहाँ पे एक डोजी बनी, मींस मार्केट थोड़ी इंडेसिसिव हो गई कि क्या किया जाए, लेफ्ट या राइट। तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस हो गया मैं। ये देखिए 3 डार्क क्लाउड जो मैं आपको बोल रहा था वो बने थे यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड लेते तो आपका ट्रेड वही सुजुकी से एग्जीक्यूट होता। तो शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, शूटिंग स्टार पैटर्न में ये एक पैटर्न बना हमारे लिए, तो इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो मेरी एंट्री कहाँ होती है, मेरी एंट्री होती नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन, जब ये कैंडल क्लोज होती तो मेरी एंट्री होती यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, और मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता। राइट, चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ट्यूजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्यूजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसका हाई जो होता है ना वो सेम होता है। मोस्टली ऐसे विक भी बनी होगी, विक्स भी जो होगी, अगर ऐसे ये विक्स बनी होगी तो ये भी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो ये शो करता है कि मार्केट में एक बुलिश कैंडल के पास बेरिश कैंडल बनी, मींस मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने लगा है। अब इसकी एक थ्योरी भी पढ़ लेते हैं कि बुल्स रेज द प्राइस अपवर्ड बट आर नॉट विलिंग टू बाय द प्राइस एट हायर रेट। राइट, तो एक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ट्यूजर टॉप बोला मैंने बेसिकली। तो ट्यूजर टॉप के लिए अगर हम देखें एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में था, प्राइस एक्शन अपवर्ड था, और मार्केट ने यहाँ पर जाके ये देखो, मैंने बोला आपको ट्यूज विक बन सकती है, ये विक्स जो है दोनों बराबर होगी। अब विक्स बनने के बाद ये कैंडल यहाँ भी होकर क्लोज दे सकती थी, पर इसमें कैंडल ने पूरा क्लोज दिया हमको। इट मींस बायर्स पे सेलर्स हैवी हो चुके हैं। तो मेरी एंट्री कहाँ होगी, मेरी एंट्री होगी यहाँ पर, मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, और मैं अपने टारगेट को ट्रेल करूंगा। और अगर मैं एक सेफ ट्रेडर होता तो मेरा पहला जो टारगेट होता वो ये होता, सेकंड टारगेट जो होता वो ये होता। तो इसी तरीके से मैं अपने टारगेट को ट्रेल योर स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं बेसिकली वो करता है। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल समझना है, 3 आउटसाइड डाउन। 3 आउटसाइड डाउन को अगर हम समझना चाहें, मार्केट में बाइंग प्रेशर, बाइंग थी अपसाइड डाउन पे, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, एंड मार्केट ने हमें बताया कि भाई मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर आने लगा है। ठीक है, सेकंड बेरिश बनेगी, और थर्ड है तो हमें कंफर्मेशन दे रही कि यार बेरिश कैंडल रिवर्सल आना चुका है, अब मार्केट में बेरिशनेस आएगी। राइट, चलिए इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड था, मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही थी, मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी रेड कैंडल बनी, जो हमने बोला और इस तरीके से कैंडल बनती है तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ये मेरी एंट्री रहेगी, और मैं अपने टारगेट को इस से अचीव करूंगा। सेफ ट्रेड लूंगा तो मैं यहाँ तक अपना टारगेट लूंगा, नेक्स्ट जो पैटर्न यहाँ बना होगा उसके हिसाब से मैं अपना सपोर्ट बनाऊंगा, उस से अपना टारगेट को अचीव करूंगा। अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी बनी थी, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ चलता है तो मैं अपना ट्रेड स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करूंगा। राइट, तो ये आपको इजी समझ आ गया होगा जो मैंने आपको अभी बोला। 3 आउटसाइड डाउन, 3 आउटसाइड डाउन, 1 ग्रीन कैंडल, देन रेड कैंडल, देन रेड कैंडल, दैट्स इट, नथिंग टू मोर। बेरिश काउंटर अटैक की बात करते हैं। बेरिश काउंटर अटैक जो मैंने पिछली वीडियो में बुलिश काउंटर अटैक बताया था, यहाँ बेरिश काउंटर अटैक है। बेरिश काउंटर अटैक मींस एक मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड बना, मार्केट में आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिखी, करंट मार्केट के हिसाब से रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल, इसको पूरी कैंडल को ओवरटेक करने की कोशिश की और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गई। राइट, चलिए अब इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अगर बेरिश काउंटर अटैक को समझे, ये देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए ग्रीन कैंडल थी, मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में थी। यहाँ पर अगर मैं इसको एक ये बनाऊं ट्रेंड लाइन, और अगर इसको एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, और अगर ट्रेंड लाइन पैटर्न्स को आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो स्पेशली बना रखी है, इसी प्लेलिस्ट में आप उसको भी देख सकते हो ताकि आपको और बेटर आप एनालाइज कर सको। चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, यहाँ पर एक मार्केट में एक आपको रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बनी, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको पूरा जब इसने ओवरटेक कर लिया यहाँ पर इस कैंडल ने, तो मीट मीन्स कि हमारा बेरिश काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। तो अगर मैं एज ए ट्रेडर हूं, मैं कैसे एंट्री लूंगा, मैं एंट्री जो लूंगा
इस कैंडल की क्लोजिंग पे जहां होगी, यहां मेरी एंट्री होगी, यहां मेरा स्टॉप लॉस होगा। कहां होगी मेरी एंट्री? यहां पे एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस कहां होगा? यहां पे होगा। और मैं अभी एक चीज हमेशा चीज बोलता हूँ, मैं अपने मेरे क्लाइंट्स को या व्यूअर्स को बोलूंगा कि हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 रखिए। अगर एक में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम नेक्स्ट में आप 3 टाइम्स का प्रॉफिट लेके चले, तभी आप इस मार्केट में टिक पाएंगे, वरना 1:1 में तो आप लॉस ही बेयर करेंगे और कुछ आपको नहीं मिलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।